हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। डबल सिग्मा सीरीज हमारा चल रहा है बाइनोमियल का, तो ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा है। तो जहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, डबल सिग्मा का इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बात करते हैं आगे क्या है। ज़रा एक क्वेश्चन देखा जाए डबल सिग्मा से रिलेटेड। क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा कि सिग्मा आई इंटू जे 0 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल टू एन, लेस देन और इक्वल टू एन, ठीक है। आई का वैल्यू 0 से शुरुआत होगा और कहाँ तक पहुँचेगा, n-1 तक पहुँचेगा। क्यों बच्चों n-1 तक पहुँचेगा? क्योंकि i का वैल्यू मैक्सिमम, i का वैल्यू j से छोटा है और j मैक्सिमम n है, तो n से ठीक छोटा क्या होगा, n-1 तक होगा। तो चलो जरा इसको हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। ओपन करिए, वही टेक्निक जो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बताया था। i का वैल्यू 0 यूज करते हैं तो 0 हो जाएगा, तो सिग्मा 0 इंटू जे का वैल्यू शुरुआत करेगा कहाँ से, 1 से लेके n तक। क्योंकि i 0 है तो i से ठीक बड़ा j होगा, ठीक है। ये कब होगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इफ i इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग i का वैल्यू 1 लेंगे। i का वैल्यू 1 लोगे तो j का वैल्यू 2 से शुरुआत करेगा। i का वैल्यू 1 लोगे तो j का वैल्यू कहाँ से बच्चों शुरुआत करेगा, 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, i का वैल्यू 1 लिए हैं तो 1 इंटू जे हो जाएगा, 1 इंटू जे हो जाएगा, प्लस सिग्मा कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके n तक। i का वैल्यू 2 लीजिएगा तो 2j, j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके n तक। ऐसा ही बढ़ते बढ़ते प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में i की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, n-1 तक। तो ये हो जाएगा सिग्मा n-1, ठीक है, इंटू जे, और j इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, n से लेके n तक। j, क्योंकि i का वैल्यू हम n-1 लेंगे तो j का वैल्यू क्या लेना होगा, n लेना होगा, तो j का वैल्यू n से लेके कहाँ तक ऐड होगा, n तक होगा। अब जरा इसको अच्छे से देखिए, ये है क्या चीज, ये चीजें है क्या। तो भाई इस पे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 इंटू खत्म, मतलब इसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, सिग्मा 1 इंटू जे है और जे का वैल्यू 1 से लेके n तक है, जे का वैल्यू 2 से लेके n तक है। इसका मतलब क्या हुआ, समझाने का हम कोशिश करते हैं। इसका मतलब हुआ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1 इंटू n। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा 2 इंटू जे और j इज इक्वल्स टू 3 से n, 3 टू n। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट 2 इंटू n। सिमिलरली सिग्मा 3j और j इज इक्वल्स टू 4 से लेके n तक हो, j इज इक्वल्स टू 4 से लेके n तक हो, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस कितना, 3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हो जाएगा 3 इंटू n, 3 इंटू n। सिमिलरली ये चलता जाएगा, ये लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला क्या होगा, सिग्मा n-1 इंटू जे इज इक्वल्स टू n से लेके n तक। इसमें एक ही टर्म्स होंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n रख दीजिए, तो n-1 इंटू n हो गया। अब क्या करना है, इसी सब को ऐड करना है, क्योंकि ये किसके इक्विवेलेंट है, इस सब के समेशन के इक्वल्स है। यहाँ तक देख लें अच्छे से। नो डाउट थोड़ा सा तकलीफ होता है इसमें भाई, लेकिन आप अच्छे से देखो, रिवाइज करो, 1-2 बार कोशिश करिएगा तो अच्छे से आ जाएगा। ओके,
नाउ नेक्स्ट पेज में जरा हम लोग बात करते हैं। तो क्या हो गया जरा देखा जाए, ये हो क्या गया देखा जाए। सिग्मा आई इंटू जे 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल टू एन इज इक्वल्स टू बना है 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1 इंटू एन बना। फिर क्या बना, ये फिर बना 2 इंटू 3 2 इंटू 4 प्लस डॉट 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 2 इंटू एन बना। फिर क्या बना 3 इंटू 4 3 इंटू 5 डॉट 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 3 इंटू एन। ऐसे ही बनते बनते तक लास्ट में क्या बना n-1 इंटू एन। यदि आप गौर करें अच्छे से रीड करें इस दोनों पेज को तो देखें 1 2 से शुरुआत किया है n तक गया है, 3 से शुरुआत किया है n तक गया है, जरा देखा जाए 3 से शुरुआत किया है n तक गया है, नेक्स्ट में 4 से शुरुआत किया है और n तक गया है, और लास्ट में n-1 से शुरुआत किया है और n तक गया है। देख लें लास्ट देख लें n-1 से शुरुआत हुआ है और कहाँ तक गया है n तक गया है, लास्ट में एक ही टर्म्स बच रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखा जाए, इसको हमको ऐड करना है। कैसे ऐड करें, तो इसका कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करिएगा। ये बेसिकली है क्या, तो इसको यदि गौर से रीड कर पाओगे तो आप देख पाओगे कि ये जो है ना ये 1 से लेके n तक का 1 से लेके n तक n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है टेकन 2 एट ए टाइम। एक समय पे दो को सिलेक्ट कर करके आपस में प्रोडक्ट करके एडिशन करा गया है, वही चीजें ये है। तो ये कहाँ से आता है तो इसको भी मैं बता दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने बताया है, थोड़ा सा ये चीजें कैसे निकालते हैं हम लोग लिख लें। तो इसका शानदार फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू को निकालने का, सिग्मा आर स्क्वायर माइनस, ठीक है, सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर होल डिवाइडेड बाई 2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर डिवाइडेड बाई 2। आर इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। बस इसका याद रख ले फॉर्मूला। n नेचुरल नंबर्स को टेकन 2 एट ए टाइम सिलेक्ट करके प्रोडक्ट कर कर का जो समेशन होगा उसका वैल्यू होता है सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा आर होल डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला होता है। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तो जरा देख लें। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, इसका स्क्वायर करें। इसका जो स्क्वायर करिएगा तो क्या क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे देखो 1 प्लस 2 को 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर बनेगा, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर बनेगा, प्लस क्या बनेगा 1 इंटू 2 बनेगा प्लस 2 इंटू 1 बनेगा। तो यही चीजें तो है यहाँ पे, यही चीजें तो निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो गया, तो ये कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1, ये दोनों मिलकर 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये जितना सारा चीज है वो 2 टाइम्स हो जाएगा रिक्वायर्ड, 2 टाइम्स रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखा जाए तो कितना आ गया, हमको किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। तो दिस इज सिग्मा आर होल स्क्वायर, सिग्मा ये क्या है अल्टीमेटली सिग्मा आर है होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड क्या है बच्चों, ये रिक्वायर्ड यही वाला चीज है जो हमको चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू हाउ मच, सिग्मा आर का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि इसमें से ये घटेगा बाई 2 करेंगे, यानी सिग्मा आर का होल स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हमने यहाँ लिखा है, ये ऐसे बनेगा,
इसको यहाँ मैं कट करता हूँ, ऐसे है सिग्मा आर का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला देख लें, सिग्मा आर का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर, तो सिग्मा आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। तो जरा लगा दें आंसर, हम लोग आंसर के करीब हैं, हम लोग आंसर के करीब है। तो क्या फाइनल आंसर हो गया, सिग्मा आई जे 0 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन जे लेस देन और इक्वल टू एन। इसका आंसर कितना आया, सिग्मा आर का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर बाई 2। दिस इंप्लाइज सिग्मा आर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बट देखें तरीका देखें, आपको ये अच्छे से समझाया गया है। इसका जो समेशन होगा, इसका समेशन निकालने के लिए ये ट्रिक याद रखें, सिग्मा आर का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। इस दोनों में फर्क है, इसमें सिग्मा आर का स्क्वायर है और इसमें सिग्मा आर का होल स्क्वायर, यानी जितना इसका समेशन होगा उसका स्क्वायर करेंगे। और यहाँ क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वो है कहाँ से आता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनता है। 1 से लेके n तक का होल स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ आएगा। इसको कितना लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर, क्योंकि r का वैल्यू 1 से n तक जाएगा तो यही बना देगा, प्लस 2 टाइम्स रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब इसमें क्या क्या होगा, दो नंबर को जो दो ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाइड करोगे तो इतनी सारी चीज़ें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देख लें, अच्छे से समझना है हम लोगों को। नेक्स्ट हम लोग कुछ बात करते हैं, अभी तक बाइनोमियल का एक भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं, तो जरा देखा जाए। नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं, जरा समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से सुना जाए। सिग्मा टी आर कहीं लिखा हुआ हो, r इक्वल्स टू के से लेके n तक, इसको बहुत ही हम प्यार से लिख सकते हैं, सिग्मा टी n माइनस के, ठीक है, n माइनस आर सॉरी प्लस के इज इक्वल्स टू r इक्वल्स टू के से लेके r इक्वल्स टू के से लेके n तक। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है, इसको यदि ध्यान में रखते हैं तो काम आपका चल जाएगा। इसको आप ध्यान में रखते हैं तो काम चल जाएगा। क्या है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इसी का एक उपयोग होता है कि Sn इक्वल्स टू कहीं सिग्मा टी आर लिखा हुआ हो, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं सिग्मा टी n प्लस 1 माइनस r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। इसका मतलब सेम होता है, दोनों चीज़ें सेम है। जरा प्रूफ देख ले, ये समझ में आ जाएगा तो ऊपर वाला भी आ जाएगा। इसको समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से देखें। Sn इक्वल्स टू सिग्मा टी आर है, इसका मतलब क्या है, r इक्वल्स टू 1 से n तक। इसका मतलब हुआ कि T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn, T1 से लेके Tn तक का सम Sn कहलाता है। तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, सिग्मा T n माइनस आर प्लस 1, r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। r का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 और 1 कैंसिल होकर Tn बना देगा, प्लस r का वैल्यू 2 रखिएगा तो ये Tn माइनस 1 बना देगा, प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही जाते जाते r का वैल्यू n रख दीजिएगा तो n कट के T1 बना देगा। तो ये क्या है, ये T1 से लेके Tn तक का सम है, और ये भी क्या है, T1 से लेके क्या है, Tn तक का सम है। इस केस में हुआ क्या है, सीरीज बदल गया है।
सीरीज है वही, बस वो रिवर्स हो गया है। लेफ्ट से जो राइट जा रहा था अब राइट से लेफ्ट आ गया है, बट आंसर में कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन में। तो इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। अब जरा हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का डबल सिग्मा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करने का। चला जाए, छोटी छोटी कुछ कुछ बातें हैं हम लोग बात कर लेते हैं। सिग्मा NCR R इक्वल्स टू 0 से n तक हो, इसका वैल्यू कितना होता है 2 टू द पावर n होता है। हम लोगों ने बाइनोमियल का अलजेब्रा ऑफ बाइनोमियल में ढेर सारा इस ढंग का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये इसमें कुछ है नहीं, बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। यदि आप लोग का डिमांड रहेगा बताइएगा कमेंट करके कि सर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बता दीजिए, तो हम डबल सिग्मा से हट के भी उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये उन्हीं बच्चे को अच्छे से आएगा जो बच्चे को NCR सबका समेशन उमेशन अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, ज़रा देखा जाए NCR इतना होता है, और एक और हम लोग लिख दें सिग्मा NCR का होल स्क्वायर R इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, इसका वैल्यू होता है 2NCN होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका यूज करेंगे। अब जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डबल सिग्मा से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। सिग्मा NCI J इक्वल्स टू 0 से n, I इक्वल्स टू 0 से n, I इक्वल्स टू 0 से n। देखिए कितना बारीकी से इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तरीका यदि जानते हैं तो। I का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 0 कर रखिएगा तो कितना होगा NC 0 हो जाएगा। लेकिन J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा, J का वैल्यू चलेगा 0 से लेके n तक चलेगा, प्लस I का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा NC1। J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगा 0 से लेके n तक चलेगा, प्लस सिग्मा NC2 J का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके n तक, प्लस डॉट डॉट लास्ट में हो जाएगा J का वैल्यू n रख देंगे तो NCN हो जाएगा। NCN सिग्मा J इक्वल्स टू 0 से लेके n तक हो जाएगा। यदि आप इसको अच्छे से देखें NC0 कितना बार जुटेगा n टाइम्स जुटेगा, तो ये हो जाएगा n इंटू NC0 प्लस NC1 कितना बार जुटेगा, सॉरी n टाइम्स नहीं n प्लस 1 टाइम्स जुटेगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेके n तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ध्यान से देखें 0 से लेके n तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स है। क्योंकि 1 से लेके n तक n हो जाएगा और एक 0 वाला काउंट करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स हुए, तो NC0 कितना बार जुटेगा n प्लस 1 टाइम्स। सिमिलरली NC1 कितना बार जुटेगा n प्लस 1 टाइम्स, तो अगेन हो जाएगा n प्लस 1 इंटू NC1 प्लस ये भी जुटेगा कितना बार n टाइम्स जुटेगा n प्लस 1 टाइम्स, तो ये भी हो जाएगा n प्लस 1 टाइम्स NC2 प्लस डॉट डॉट लास्ट जो होगा ये भी n प्लस 1 टाइम्स जुटेगा, कौन, तो NCN। आप यदि गौर से देखें तो इसमें n प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, तो n प्लस 1 सारे एक्सप्रेशन से बाहर निकाल दिए, क्या बना NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN। और बच्चों इसका वैल्यू 2 टू द पावर n होता है। कितना होता है इसका वैल्यू 2 टू द पावर n होता है। सो आवर आंसर इज n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब शुरुआत किए हैं हम लोग। डबल सिग्मा यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए तो किस तरीके से उसको ऑपरेट करते हैं आप देख लें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा सिग्मा NCI 0 लेस देन और इक्वल टू I लेस देन J लेस देन और इक्वल टू N। चला जाए इसको वैसे ही ओपन करते हैं, I का वैल्यू 0 रख दीजिए, कितना हो जाएगा ये NC0 सिग्मा चलेगा J इक्वल्स टू 1 से लेके N तक प्लस सिग्मा NC1 J चलेगा कहाँ से कहाँ तक 2 से लेके N तक, I का वैल्यू 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा NC2, लेकिन J का वैल्यू 3 से चलेगा, ठीक इससे ज़्यादा से लेके N तक। लास्ट में सिग्मा NCN -1 रखेंगे, I के जगह पर कितना रखना होगा NCN -1, कहाँ से तो J इक्वल्स टू N से लेके N तक, J इक्वल्स टू N से लेके N तक, ये हो जाएगा NCN -1 तक रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि I का वैल्यू N से ठीक कम होगा, तो जब N से कम होगा तो NCN -1 तक, और J कहाँ से शुरुआत करेगा N से N तक। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अच्छे से देखिएगा उस वीडियो में तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखा जाए ये क्या हो गया जी, NC0 कितना बार जुट रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, तो N -1 और +1 N टाइम्स जुट रहा है, यानी कितना यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हैं, N टर्म्स है, काउंटिंग कर लो 1 से लेके N तक कितना है N टर्म्स है, ये हो जाएगा N इंटू NC0 प्लस इसमें कितने टर्म्स हैं तो इससे ठीक ये कम होगा, तो N -1 इंटू NC1 प्लस N -2 NC2 प्लस डॉट 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 लास्ट क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा N, देखो ध्यान से यहाँ 0 है तो N में से 0 घट रहा है, यहाँ 1 है तो N में से 1 घट रहा है, यहाँ 2 है तो N में से 2 घट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NCN -1 है तो N में से कितना घटेगा N -1, ऐसे हो जाएगा N -1, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको ऐड करने का कुछ तरीका लगाते हैं, कैसे इसको ऐड करा जाए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप यदि चाहें तो सिग्मा भी लगा सकते हैं इसमें, N -R NCR सिग्मा R इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक N -1 तक। देख लें अच्छे से, R का वैल्यू 0 रखने से N इंटू NC 0 हो जाएगा, 1 रखने से कितना हो जाएगा 1 रखने से N -1 C1 हो जाएगा, ये भी मिल रहा है, 2 रखने से कितना हो जाएगा 2 रखिए R का वैल्यू N -2 NC2 हो जाएगा, ये भी मिल जाएगा, और लास्ट में N -1 रखिए तो NCN -1 और N -N-, सही है। ये क्या करिए अलग अलग कर दीजिए इसको लिखेंगे सिग्मा N इंटू NCR माइनस सिग्मा R इंटू NCR, ठीक है, NCR R इक्वल्स टू 0 से लेके N -1 तक, यहाँ R इक्वल्स टू 0 से लेके N -1 तक, बढ़िया है। इसको इसमें सिग्मा में N कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, N बाहर, सिग्मा NCR R इक्वल्स टू 0 से लेके N -1 तक माइनस सिग्मा R इंटू इसका फॉर्मूला होता है N/R इंटू N -1 CR -1, R इक्वल्स टू ऑब्वियसली 0 to N -1 तक। थोड़ा सा है मेहनत है नो डाउट, अच्छे से समझा जाए। थोड़ा अगला टॉप पेज हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में ज़रा देखा जाए, नेक्स्ट पेज में देखा जाए। मैं यहीं से कैलकुलेट कर देता हूँ, सिग्मा
एन माइनस आर, एन सी आर, आर इक्वल्स टू 0 से लेके एन माइनस 1 तक। अलग अलग कर दें, एन सिग्मा एन सी आर माइनस सिग्मा आर इंटू एन सी आर का फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। ये हो जाएगा एन इंटू आर का वैल्यू 0 से लेके एन माइनस 1 तक है। ध्यान दें, आर का वैल्यू 0 से एन तक रहता तो ये वैल्यू 2 का पावर एन हो जाता। ध्यान दे सभी बच्चे, आर का वैल्यू 0 से लेके एन माइनस 1 तक रहता तो ये कितना हो जाता बच्चों, 2 टू दी पावर एन हो जाता। लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या है, आर का वैल्यू एन माइनस 1 तक ही है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। नहीं है तो इसको खोल दीजिए, तो एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये, एन सी एन माइनस 1 तक। हम अपना मन से इसमें एन सी एन जोड़ के एन सी एन घटा लेते हैं। एन सी एन अपना मन से यहाँ ऐड कर दिए, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस माइनस यहाँ लिखेंगे सिग्मा आर इंटू एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो एन बाई आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, आर इक्वल्स टू 0 से लेके एन माइनस 1 तक। ये से कट गया, ये आ गया एन इंटू यहाँ से लेके यहाँ तक 2 का पावर एन माइनस एन सी एन का वैल्यू 1 होता है बच्चों, तो 1 माइनस उसमें एन बाहर आ जाएगा सिग्मा एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, आर इक्वल्स टू 0 से लेके एन माइनस 1 तक, आर इक्वल्स टू 0 से लेके एन माइनस 1 तक। ये देखिए ये कंप्लीट सीरीज है, 0 रखेंगे तो एन माइनस 1 सी माइनस 1, और सी माइनस 1 का वैल्यू 0 ही यूज करते हैं क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, तो अनडिफाइन का वैल्यू 0 यूज कर लेते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ पे। तो ये तो हो गया 0, आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो सी नॉट हो जाएगा, सी 1 हो जाएगा कहाँ तक, एन माइनस 1 तक। ज़रा दिक्कत है तो इसको भी खोल ही दे, एन इंटू आर का वैल्यू 0 से खोल दीजिए, एन माइनस 1 सी माइनस 1, एन माइनस 1 सी 0, एन माइनस 1 सी 1 प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे एन माइनस 1 रखिए, कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 सी एन एन माइनस 1 माइनस 1, एन माइनस 1 रखेंगे। अपना मन से हम यहाँ पे एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, क्योंकि ये एन माइनस 2 है, इससे ठीक अगला ये होगा, मन से जोड़े हैं तो मन से घटा दीजिए, एन माइनस 1 सी एन माइनस 1। ठीक है, कितना आ गया ये वैल्यू, माइनस एन इंटू, ये तो ख़त्म हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा 2 टू दी पावर एन माइनस 1, और इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 1। तो दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर हो गया आपका, ये हो गया फाइनल आंसर, एन इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस एन इंटू 2 टू द पावर एन माइनस 1 माइनस 1। थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो आप चाहो तो इसको अच्छे से लिख सकते हो, माइनस एन देखो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो एन यदि कॉमन हो गया तो कितना आंसर हो गया, 2 टू द पावर एन, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है, कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द पावर एन और माइनस 2 की पावर एन माइनस 1। दिस इज योर आंसर। देखिए छोटा सा क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, बढ़िया से इसको बनाया गया है, एन टाइम्स 2 टू द पावर एन माइनस 2 टू द पावर एन माइनस 1। एक चीज़ देख लें सभी बच्चे, यूट्यूब पे ये सब चीज़ें बताने लायक स्थिति में होता नहीं है भाई, तकलीफदायक होता है डबल सिग्मा से रिलेटेड, फिर भी मैंने कोशिश करा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो ज़्यादा बेहतर वाली बात है। फिलहाल आप देख लें अच्छे से, क्वेश्चन हमारा कहाँ से था, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा ठीक इससे आगे कंटिन्यू हम लोग फिर करेंगे, डबल सिग्मा पे 20-25 मिनट का हम 2-3 वीडियो बना के अपलोड करते हैं, और आप लोग कोशिश करिए सीखने का, आगे फिर हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। NC 0 था इस तरीके से, डबल सिग्मा था, एक पेज में यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर यहीं से हमने इसको थोड़ा सा आगे बात करा है यहाँ पे,
यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये फाइनल आंसर है। एक चीज़ सीख लें आप लोग, एक चीज़ छोटा सा चीज़ मैं बता दूं, छोटा सा चीज़ बता दूं। क्या है छोटा सा चीज़? 4c-1 है, इसका वैल्यू 0 यूज करेंगे। 4c-1 आ जाए, इसका वैल्यू कितना यूज करेंगे? 0 यूज करेंगे। यानी ऊपर से नीचे ज़्यादा, या 5c6 आ जाए तो इसका वैल्यू कितना यूज करेंगे? 0 यूज करेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है। क्यों 0 होता है डिस्कस कर लेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इससे आगे हम लोग बात करेंगे। तो कोशिश करिए अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ने का कोशिश करिए। आ जाए समझ में, बढ़िया बात। नहीं आए हुए फिर भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एक बार 2 बार देखने का कोशिश करिए, कुछ ना कुछ बेहतर ही रिजल्ट होगा। बाकी बाइनोमियल का हम कंटिन्यू सीरीज देखते हैं। इस टॉपिक के बाद डबल सिग्मा जब कंप्लीट हो जाता है तो हम शुरू से भी इसको हम डालने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।